डिजिटल रिसोर्सेज पर एक डिफरेंट वीडियो है जो छोटे छोटे जो एक दो क्वेश्चन उस पर बनाए थे ना, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनमें से एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी में साथ में है, कौन सा संगठन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, है ना, उसकी फुल फॉर्म है NDLI, पूछी जा सकती है, को प्रयोजित और सलाह देता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंपॉर्टेंट है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ICT, है ना, लास्ट में आता है। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ये याद रख सकते हैं, N फॉर ज्यादा नेशनल ही होता है, ये नहीं याद, ICT आपको पता है, मी याद रह गया। ये मिशन एजुकेशन की ई आप जो कर रहे हैं, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कौन इसको कर रहा है? हाँ, हमें लगेगा कि राइट आंसर शायद ये है, लेकिन राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ NDLI? NDLI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों के लिए फिल्टर्ड एंड फेटर्ड जो है खोज प्रदान करना। दूसरा है टू ऑफर एग्जामिनेशन प्रेपरेटरी सर्विसेज फॉर रिसर्चर्स टू होल्ड कंटेंट ऑफ मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस टू फैसिलिटेट इंटरलिंक्ड एक्सप्लोरेशन फॉर जॉब एस्पिरेशन। हाँ, क्योंकि लाइब्रेरी का क्या काम होगा ये देखना है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो मेन इसका पर्पस जो है, दो वर्ड ये फिल्टर्ड और फेडर्ड, ये नहीं भूलने, ये राइट आंसर है इसका। ओके, तो ऑफर एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी का काम एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कराना। होल्ड कंटेंट मल्टीपल लैंग्वेज, ये हो सकता है, हाँ, जैसे 10 लैंग्वेज आगे बात आएगी, कितने लैंग्वेज में कंटेंट है वो देखना। क्वेश्चन बड़ा अजीब सा होगा लेकिन कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए बनाया है। तो कंटेंट कितनी लैंग्वेज में है और इंटरफेस जो है कम्युनिकेशन, मैन मशीन कम्युनिकेशन, वो डिजिटल लाइब्रेरी कितनी में करती है। आगे चलते हैं, ये बातें आगे चल के साथ साथ में कर लेंगे। विच यूजर ग्रुप स्पेसिफिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय NDLI? हिंदी में इधर देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है सर्विस फॉर रिसर्चर्स एंड जनरल लर्नर, सर्विस फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट एंड जॉब एस्पिरेंट्स, सर्विस फॉर डिफरेंटली एबल लर्नर्स, सर्विस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब कैसे राइट आंसर तक पहुंचना है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं काम करेंगे, डिजिटल जो रिसोर्सेज है वाइडली ओपन, यही होगा कि सब तक पहुंच जाए। तो इसको रिजेक्ट कर दिया हमने। अब डिफरेंटली एबल लर्नर होंगे पर सिर्फ उनके लिए नहीं है ना, दैट इज वाई यहाँ पर ब्रॉडर क्वेश्चन चूज करना है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। सर्विस फॉर ब्रॉडर क्या है कि रिसर्चर्स एंड जनरल लर्नर, ये है जहां सर्विस फॉर स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड जॉब एस्पिरेंट्स, तो ये वाइडर है, बी को चूज करेंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में हाउ मेनी वाइडली यूज इंडियन लैंग्वेज डज NDLI सपोर्ट? ये है कि सपोर्ट इंटरफेस के लिए कितनी करती है। इंटरफेस जो मैन मशीन कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के साथ आप कम्युनिकेट करते हो ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, वो बाद में देख लेते हैं। तो वो 10 है सपोर्ट कर रही है लैंग्वेजेस इंडिया में वाइडली यूज होने वाली, उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ भी जाएंगी। वेयर इज NDLI डेवलप्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन्ड? यारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इंजीनियर इनको बना रहे हैं उनकी बात करना जरूरी होगा। तो वो ऑप्शन ये आपके पास खड़गपुर जरूर होगा। क्या लिखा है? खड़गपुर, ये खड़गपुर है ना। तो जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वो खड़ी है, खड़गपुर में खड़ी है, तो वो IIT ये याद रख सकते हैं। राइट आंसर यही है। आगे चलता हूँ, ये तो दिखाई दे रहा है गलत आंसर होंगे, हाँ ये हो सकता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अधीन ही ये सब कुछ हो रहा है, ये बाद में क्वेश्चन बनेगा इस पर। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्राइमरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? रिपोजिटरी विद सर्च एंड ब्राउज फैसिलिटी, एग्जामिनेशन प्रेपरेटरी सर्विसेज, सर्विसेज फॉर रिसर्च एंड जनरल लर्नर, ऑल ऑफ अबव।
इजी है क्वेश्चन, ऑल ऑफ अबव हमेशा ज्यादा राइट आंसर होता है, अब इसलिए ऐसे क्वेश्चन कम डाले जाते हैं। तो ये बताने के लिए है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पर ऑल ऑफ अबव इजी है। नेक्स्ट है व्हाट एकेडमिक लेवल डज एनडीएलआई स्कूल, क्या स्कूल, कॉलेज, रिसर्चर, अभी तो पीछे करके आए हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव है, दैट इज व्हाई ऑल एकेडमिक लेवल्स आएगा, हो गया। व्हाट टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन्स डज एनडीएलआई प्रोवाइड सपोर्ट फॉर, ये क्या हो गया, इसको कांटा करते हैं, ये रहा ना, बड़ा हो गया। अब ये कौन सा है, पीछे आ गया थोड़ा सा, चलो कितना पीछे आ गया, ये 8th है। अच्छा, केवल विशिष्ट विज्ञानी तो केवल जहां आएगा वहां पर शक करनी है। ये सिर्फ इनके लिए है, ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन के लिए है, और डिसिप्लिन के लिए, ऑल के लिए, दिस इज राइट आंसर। बिजनेस स्केलिंग के लिए भी नहीं है, ऑल डिसिप्लिन के लिए, सभी के लिए भी। व्हाट फॉर्म ऑफ असेस डिवाइसेस डज एनडीएलआई प्रोवाइड सपोर्ट फॉर, मेरे ख्याल में ये बात हो चुकी है, इजी है, ये तो बहुत इजी है। तो ये भी वहां भी ऑल है, यहाँ भी ऑल होंगे ना, ओनली डेस्कटॉप है, नहीं है स्मार्टफोन है, नहीं टैबलेट है, ऑल पॉपुलर फॉर्म असेस डिवाइसेस, जो ताकि सभी तक पहुंच सके। हु आर द इंटेंडेड यूजर ऑफ एनडीएलआई, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। देखिए द लर्नर फ्रॉम इंडिया, सारे इंडिया के लर्नर या वर्ल्ड के लर्नर, या रिसर्चर, ये हो गया नैरो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये भी नैरो हो गया, ये दो में से है। इंडिया नहीं है, गलत है, वर्ल्ड। ओके, वेयर इज एनडीएलआई डेवलप्ड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड, खड़गपुर हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज पर्पस ऑफ एनडीएलआई फिल्टर्ड एंड फेटर्ड सर्चिंग, टू मेक सर्च मोर डिफिकल्ट फॉर लर्नर, क्यों भाई हम काम को डिफिकल्ट करेंगे या इजी करेंगे, 12वां क्वेश्चन उधर करते हैं। डिफिकल्ट पर मैंने कांटा लगाया, टू फैसिलिटेट, ये होता है, ये कुछ अच्छा लिखेंगे, टू फैसिलिटेट फोकस सर्चिंग एंड सेव लर्नर टाइम एंड एफर्ट, तो ये है ना, ऐसा कुछ करने के लिए करेंगे ना, तो ये फैसिलिटेट पॉजिटिव वर्ड है, ऐसे वर्ड को आइडेंटिफाई कर लेना है। और क्योंकि एजुकेशन है, फैलाना है, पहुंचना है, बस इतनी सी बात है, एक्टिव रहना है, ऐसे ही टैग वर्ड की वीडियो में कराऊंगा। तो राइट आंसर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन टू लिमिट ये नेगेटिव आ गया, नहीं आएगा। टू प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज फ्रॉम स्पेसिफिक डिसिप्लिन, तो ये स्पेसिफिक डिसिप्लिन ने इसको नैरो कर दिया, राइट आंसर इज बी। हिंदी का योर टीचर सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये रहा 12वां और ये रहा 13वां, है ना। एनडीएलआई में सामग्री किन भाषाओं में हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि कंटेंट किन भाषाओं में हो सकता है, ये पूछा गया है कंटेंट। एक है इंटरफेस, कंटेंट इंग्लिश में ऐसा तो नहीं होगा, पीछे 10 करके आए हैं, तो 10 वाला यहाँ टिक मत कर देना, क्योंकि कंटेंट पूछा गया है। ओनली इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसा भी नहीं है, एनी लैंग्वेज कंटेंट हो सकता है, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन इंटरफेस जो है वो 10 वाइडली मोस्ट लैंग्वेज में होगा। यहाँ पर एक लाइन है, उसको समझ के उसको रीड कर लीजिए, समझ सकते हैं आप। एनडीएलआई इज डिजाइंड टू होल्ड कंटेंट ऑफ एनी लैंग्वेज एंड प्रोवाइड इंटरफेस सपोर्ट, इंटरफेस सपोर्ट। अगर इंटरफेस सपोर्ट पूछा जाता है तो वो 10 आएगा, वाइडली यूज्ड इंडियन लैंग्वेज, अदरवाइज जो है एनी लैंग्वेज, कंटेंट किसी भी भाषा में हो सकता है। ये लर्न करने वाली बात है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनडीएलआई इन फैसिलिटेटिंग रिसर्च, हिंदी वाले भी इधर से पढ़ लेंगे। ये हो गया 14वां क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, कौन मिलेगा प्रवृत्ति में। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिसर्च पेपर्स फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यार ये तो लगता है ठीक हो सकता है ना, इसको थोड़ा सा टिक लगा देते हैं। इट एनेबल्स इंटरलिंक एक्सप्लोरेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, ये भी ठीक लगता है। इट ऑफर्स रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स फॉर लर्नर, देखो ये गलत हो गया, जो कोर्स ऑफर करते हैं वो मूक होगा, है ना, मूक और स्वयं वो ऐसे काम करते हैं, यहाँ रिजेक्ट कर दिया इसको। कनेक्ट रिसर्चर्स विद मेंटर एंड एडवाइजर, तो जो आपका सुपरवाइजर है, गाइड है, उसके साथ जोड़ना, ये छोटा काम हो गया। इसमें 2 आंसर यहाँ से सही आंसर मिलेगा। असेस जो मुझे आकर्षित कर रहा है,
टू प्रोवाइड द रिसर्च पेपर फॉर ऑल। ये असेस है, मैंने इसको पढ़ने के बाद ये मुझे अट्रैक्ट किया, लेकिन वीक ये कहाँ से बना, रिसर्च पेपर से, सिर्फ रिसर्च पेपर, ये इसको नैरो कर रहा है क्योंकि रिसर्च के तो बहुत सारे पार्ट हैं, तो सिर्फ रिसर्च पेपर ही प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं। एनेबल इंटरलिंक्ड एक्सप्लोरेशन फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्स, देखिए कैसे बना, एनेबल्ड इंटरलिंक्ड, ये एक्सप्लोरेशन नंबर 2, कुछ भी सर्च करो, तीसरा मल्टीपल रिसोर्सेज, ये इससे लगभग 3 गुना, बी इज राइट आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये थी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ऐसे ही और वीडियो जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं आते रहेंगे, तो इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। कोई और आप सजेस्ट करते हो तो उस पर भी वीडियो बन जाएगी। थैंक यू डॉक्टर।